प्रथम पूज्य और परब्रह्म श्री भगवान गणेश को मैं संपूर्ण संसार की ओर से नमस्कार करता हूँ। त्रिदेवों और त्रिदेवियों को संपूर्ण संसार की ओर से नमस्कार करता हूँ। ईश्वर और उसके द्वारा बनाई गई प्रत्येक वस्तु को मैं नमस्कार करता हूँ। चलिए तो सारे संसार को भगवान राम की कहानी सुनाते हैं कि अगर आज हम जीवित हैं तो केवल उनकी वजह से जीवित हैं। अयोध्या के राजा दशरथ आज शिकार खेलने को निकले हैं और उन्हें किसी जानवर के पानी पीने की आवाज़ आ रही है। आवाज़ को सुनकर वे शब्द भेदी बाण चला देते हैं, जिससे कि श्रवण कुमार की मौत हो जाती है, क्योंकि वो कोई जानवर नहीं बल्कि श्रवण कुमार था, जो कि अपने अंधे माँ बाप को तीर्थ यात्रा पर घुमा रहा था। अब राजा दशरथ बहुत दुखी हैं और उसके बूढ़े माँ बाप को पानी पिलाने के लिए चल देते हैं। श्रवण को ना पाकर वे राजा दशरथ को श्राप देते हैं, तुम भी पुत्र विरह में ऐसे ही प्राण त्यागो जैसे आज हम प्राण त्याग रहे हैं। उधर असुरों से हारता देखकर देवता राजा दशरथ से मदद मांगते हैं। इससे असुर पराजित हो जाते हैं और राजा दशरथ वापस कैकई देश से होते हुए अयोध्या लौटते हैं। माता कैकई के पिताजी और माता कैकई उनका भव्य स्वागत करती हैं। अपने स्वागत से खुश होकर राजा दशरथ माता कैकई का हाथ मांग लेते हैं और रानी बनाकर उन्हें अयोध्या वापस ले जाते हैं। बहुत समय बीत जाता है, लेकिन राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी, जिसके बाद श्रृंगी ऋषि एक यज्ञ करते हैं और उससे उत्पन्न खीर का प्रसाद तीनों रानियां ग्रहण करती हैं और इसी दिव्य प्रसाद से भगवान राम कौशल्या पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। भरत कैकई से, लक्ष्मण और शत्रुघ्न माता सुमित्रा से जन्म लेते हैं। तीनों राजकुमार हंसते खेलते बड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ पवन देव और माता अंजनी से पवन पुत्र श्री हनुमान जन्म ले लेते हैं। ये भगवान शिव के अंश हैं। अपनी असीमित शक्तियों के कारण ये सूर्य देव को फल समझकर खा जाते हैं और असीमित शक्तियों के कारण शरारत करते हैं, जिससे पीड़ित होकर ऋषि मुनि इनको इनकी खुद की शक्तियाँ भूल जाने का श्राप दे देते हैं, जो कि किसी की याद दिलाने पर ही वापस आएंगी। तीसरा, मिथिला राज्य में सूखा पड़ा हुआ है और ऋषि परामर्श से राजा जनक हल चलाते हैं, जिससे कि वर्षा होगी। हल चलाते समय हल एक जगह अटक जाता है। खुदाई करने पर वहाँ पर एक मटका मिलता है, जिसके अंदर से एक कन्या प्राप्त होती है, जिसका नाम राजा जनक प्रेम से सीता रखते हैं। कन्या के जन्म के साथ ही मिथिला का सूखा भी समाप्त हो जाता है। इधर राजा दशरथ के चारों राजकुमार बड़े हो जाते हैं और ऋषि आज्ञा से गुरुकुल में अपनी आगे की शिक्षा लेने के लिए चले जाते हैं। अब चारों राजकुमार वहीं पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा पूरी करने के बाद चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पुनः अयोध्या वापस लौटते हैं। लेकिन जो ऋषि मुनि ईश्वर तपस्या में लीन थे, वे राक्षसों के आतंक से पूरी तरह से त्रस्त हो चुके थे। तब ये मुनि लोग राजा दशरथ के पास आकर राम को मांग लेते हैं, जिससे कि उनकी रक्षा हो सके। तब श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई जाकर खरदूषण और दूसरे बड़े बड़े राक्षसों का सफाया कर देते हैं, ताकि ऋषि मुनि आराम से अपनी तपस्या कर सकें। ये वो समय था जब राक्षस राज रावण और उसके कुलीन अर्थात कुल वाले चारों तरफ त्राहिमाम मचा कर रखते थे और ये राक्षस साधारण मनुष्यों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारकर खा जाते थे या उनका जीवन अस्त व्यस्त कर देते थे। समाज में समानता बनी रहे और राक्षसों का आतंक समाप्त हो, इसके लिए श्री राम ने अवतार लिया था। वो नहीं होते तो शायद आज हम लोग भी यहाँ पर नहीं बैठकर ये बात कर रहे होते। उधर माता सीता भी युवा हो गई थी और जनक के महल में रखा हुआ शिव धनुष उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख देती हैं, जिसको हिला पाना भी दुनिया में किसी के लिए संभव नहीं था। ये शिव धनुष भगवान परशुराम ने दिया था। अब राजा जनक स्वयंवर के लिए, माता सीता के स्वयंवर के लिए यही शर्त रखते हैं कि जो भी शिव धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ माता सीता का विवाह हो जाएगा। माता सीता के स्वयंवर में ऋषि आज्ञा से भगवान श्री राम भी पहुंचते हैं और परशुराम जी उनको भला बुरा कहते हैं, इन भगवान राम उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उनका घमंड तोड़ देते हैं। साथ ही साथ वो धनुष भी टूट जाता है। धनुष के टूटने के फलस्वरूप माता सीता भगवान राम को वर के रूप में चुन लेती हैं और उनकी 3 बहनों की शादी श्री राम के छोटे भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न से हो जाती है। प्रभु श्री राम को वर के रूप में पाकर माता सीता अत्यंत संतुष्ट दिखाई दे रही थी। सारे मिथिला देश में अत्यंत हर्षोल्लास का माहौल था। राजा जनक की चारों पुत्रियों का विवाह अत्यंत सुयोग्य वरों से हो गया था। इससे अधिक उन्हें और क्या चाहिए था। जिनके दामाद स्वयं भगवान बने हों, उससे अधिक खुशनसीब इस दुनिया में कौन होगा। अब भगवान राम माता सीता के साथ अयोध्या में वापसी करते हैं। सारी अयोध्या नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई थी। माता कौशल्या माता सिया को वधू के रूप में पाकर अत्यंत खुश थी। माता कैकई के उल्लास का तो ठिकाना भी नहीं था।
क्योंकि माता कैकेयी भगवान श्री राम को अत्यंत स्नेह करती थी। सारा राजमहल और सारी अयोध्या नगरी खुशियों में डूब गई थी। लेकिन प्रवृत्ति से लाचार माता कैकेयी की कुबड़ी दासी मंथरा ये खुशी सहन नहीं कर पाई और माता कैकेयी को विवश कर दिया वे 2 वचन मांग लेने को जो महाराज दशरथ ने उन्हें तब दिए थे जब माता कैकेयी ने उनके युद्ध में जान बचाई थी। माता कैकेयी ने महाराज दशरथ को बुलाया और अपने दोनों वचन मांग लिए कि श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी मिले। ये सुनकर महाराज दशरथ अचेत होकर गिर पड़े और श्रवण कुमार के माँ बाप का दिया गया वो श्राप फलीभूत होने लगा। पिता से आज्ञा लेकर भगवान राम और उनके साथ लक्ष्मण और माता सीता सभी प्रजाजन और माताओं से आज्ञा लेकर सरयू नदी की ओर निकल पड़े। इस समय भरत अयोध्या में नहीं थे। राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए और प्रजाजनों की जैसे आत्मा ही निकल गई हो। सारी नगरी आंसुओं से डूबी हुई थी। ये मंजर हृदय विदारक था। जैसे ही भरत को यह समाचार मिला वे तुरंत भगवान राम से मिलने के लिए पहुंचे और आग्रह किया कि वापस लौट चलो। लेकिन पिता के वचन की लाज के कारण भगवान ने ऐसा नहीं किया। भाई भरत ने राज करने से मना कर दिया और भगवान राम की खड़ाऊ लेकर वापस सिंहासन पर पहुंचे। अगले 14 वर्षों तक भरत ने भगवान राम की चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर उनकी छत्र छाया में ही राज किया। वे सदा जमीन पर बैठते थे। अब केवट भगवान राम को सरयू नदी पार करवाता है और बदले में उनसे चरणामृत मांगता है जिससे वो, उसके पूर्वज, उसका परिवार, उसके गांव वाले सब भवसागर से पार हो सके। वो कहता था कि मैं भगवान राम का मर्म जान गया हूँ। भगवान राम उसकी इच्छा पूरी करते हैं और आगे वन में जाकर माता सबरी के झूठे बेर खाते हैं और उनको भवसागर से पार लगाते हैं। फिर पंचवटी में जाकर अपनी कुटिया बनाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक शूर्पणखा नाम की राक्षसी आ जाती है जो कि रावण की बहन थी। राम पर मोहित हो जाती है और उनसे विवाह का प्रस्ताव करती है। लेकिन भैया लक्ष्मण उनके नाक को काट देते हैं जिससे आहत होकर वो रावण के पास भाग जाती है। रावण बहन का अपमान देख मामा मारीच को हिरण का रूप धर के वहाँ पर भेजता है और हिरण भी सोने का बनकर जाता है। माता सीता भगवान राम से कहते हैं कि हिरण को ले आओ, जबकि भगवान राम और माता सीता दोनों ही भविष्य को जानती थी क्या होने वाला है। भगवान राम जंगल को जाते हैं और हिरण को मार देते हैं जो कि मारीच था। तब तक रावण छल से ब्राह्मण का वेश बनाकर माता सीता का पुष्पक विमान में हरण कर ले जाता है। रास्ते में जटायु उनको रोकने की कोशिश करता है लेकिन रावण उसका भी पंख काटकर वध करने का प्रयास करता है। कुटी में ना पाकर राम और लक्ष्मण दोनों भाई माता सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और जटायु से मिलते हैं, जहाँ पर जटायु उनको बताता है कि रावण लंका में माता सीता का हरण कर ले गया है। ढूंढते हुए भगवान राम किष्किंधा पर्वत पर पहुंच जाते हैं जहाँ वो हनुमान से मिलते हैं। भगवान हनुमान उन्हें सुग्रीव से मिलाते हैं। सुग्रीव की पत्नी का हरण उसके भाई बाली ने किया था। बाली को कोई मार नहीं सकता था क्योंकि वो सामने वाले का आधा बल ले लेता जो भी उससे लड़ता था, इसलिए सुग्रीव उसको हरा नहीं सकता था। तब भगवान राम बाली का वध करके सुग्रीव को उसका राज और उसकी पत्नी वापस करते हैं। बदले में सुग्रीव अपनी सारी सेना भगवान राम को देते हैं और लंका पर हमले की तैयारी शुरू हो जाती है। अब जामवंत जी जो कि महाबली नर भालू थे, वे हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाते हैं और हनुमान जी याद करते ही एक ही छलांग में सारा समुद्र लांग कर लंका के द्वार पर पहुंच जाते हैं। द्वार पर लंकनी पहरेदार थी। भगवान हनुमान उसको एक मुक्का मारकर बेसुध कर देते हैं। फिर लंका में विभीषण से मिलते हैं जो कि उनको बताता है कि माता सीता अशोक वाटिका में है। विभीषण रावण का भाई और राम भक्त था। हनुमान जी माता सीता को श्री राम की अंगूठी दिखाते हैं और माता सीता उनको अपना चूड़ामणि दे देती है। माता की आज्ञा पाकर वो अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं। अब रावण पुत्र अक्षय कुमार आता है उनको रोकने के लिए। भगवान हनुमान उनको भी मार देते हैं और सारे राक्षसों का संहार कर देते हैं। फिर रावण का दूसरा पुत्र मेघनाथ आता है जो कि उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाकर उनको अचेत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्वयं ही अचेत होने की अवस्था प्राप्त करते हैं। मेघनाथ उनको नागपाश में बांधकर रावण के सामने ले जाता है। रावण भगवान हनुमान की पूंछ में खूब सारा कपड़ा लपेटकर तेल डालकर आग लगवा देता है। भगवान हनुमान इसी आग से एक महल से दूसरे महल से तीसरे महल पर घूमते हुए सारी लंका को जला देते हैं और भगवान हनुमान माता की आज्ञा लेकर वापस श्री राम के पास उनका चूड़ामणि लेकर पहुंचते हैं। चूड़ामणि देखकर भगवान श्री राम संतुष्ट हो जाते हैं कि माता सीता सकुशल से है। युद्ध की तैयारी आरंभ होती है और भगवान शिव का स्मरण करने के बाद भगवान राम समुद्र की अनेकों विनती और प्रार्थना करते हैं, लेकिन समुद्र देव प्रकट होने का नाम नहीं लेते। तब क्रोधित होकर भगवान राम बाण का संहार करते हैं और समुद्र को सुखा डालने के लिए वचनबद्ध हो जाते हैं, जिससे भयभीत होकर समुद्र देव दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मेरे ऊपर पुल बनाओ, जिस पुल के ऊपर से होकर आपकी सेना लंका पर चढ़ाई करेगी। नल और नील नाम के 2 वानर तब एक पुल का निर्माण करते हैं और प्रत्येक पत्थर को श्री राम का नाम लेकर उसमें रखा जाता है, जिसके कारण वो पत्थर नहीं डूबते। राक्षस कुल का नाश करने वाला युद्ध आरंभ हो जाता है और एक एक करके रावण के सारे योद्धा मरने लगते हैं। उसका भाई कुंभकर्ण मारा जाता है। कुंभकर्ण आकार विकार में बहुत बलशाली था। उसके मरने के बाद मेघनाथ और श्री लक्ष्मण जी का युद्ध होता है जिसमें लक्ष्मण जी घायल हो जाते हैं और तब वैद्य के कहने पर भगवान हनुमान
संजीवनी बूटी का पूरा पर्वत ही उठा लाते हैं, जिससे जड़ी बूटी लेकर भगवान लक्ष्मण ठीक होते हैं। तत्पश्चात मायावी मेघनाथ का वध श्री लक्ष्मण जी कर देते हैं। अनंत भगवान राम और रावण का भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। रावण के 10 सिर थे, उसको अमृत प्राप्त था, वो कभी मर नहीं सकता था। वो एक महान राक्षस था, उसकी नाभि के अंदर अमृत था। भगवान राम उसका एक सर काटते दूसरा उगाता। विभीषण जी ने उसकी नाभि में अमृत का रहस्य बताया और रावण जैसा महापापी राक्षस भगवान के हाथों से मारा गया और पूरी दुनिया राक्षसों से मुक्त हुई। रावण को मारकर और राक्षस कुल का नाश करके भगवान राम माता सीता को लेकर वापस अयोध्या पधारे। भगवान राम के आने के उपलक्ष्य में सारी अयोध्या नगरी को दीपों से जलाया गया, जिसको हम हिंदू समाज आज भी दीपावली के रूप में मनाता है। भगवान राम की अयोध्या वापसी की आने की खुशी में ही हिंदू समाज दीपावली मनाता है। अगर भगवान राम ने राक्षस कुल का अंत ना किया होता तो शायद आज मानव सभ्यता का पनपना मुश्किल ही नहीं, असंभव था। मानव जाति के उत्थान के लिए भगवान श्री राम ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और मानवों का उत्थान किया। त्रेता युग के बाद भगवान श्री राम द्वापर युग में श्री कृष्ण बनकर आए और एक बार फिर से राक्षस प्रवृत्ति के लोगों का अंत किया। भगवान राम ने समाज में जीने की एक मर्यादा को स्थापित किया। पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र, गुरु शिष्य, सारी मर्यादाओं को उन्हें पुनः स्थापित किया।